जय हिंद साथियों, मद्य से सिपाही की परीक्षा 14 मई के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 16 चलेगा, जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गल्फ स्ट्रीम क्या है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप सभी को नीचे लाइव चैट में अपना आंसर बताना है, ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो चलिए आंसर बताएंगे, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का उष्ण महासागरीय धारा है और इसे यूरोप का गर्म कंबल कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, गल्फ स्ट्रीम एक प्रकार का क्या है? उष्ण महासागरीय धारा है। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, एक महासागरीय धारा है। दूसरा प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। तो यहाँ पे दूसरे प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, सह्याद्री। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है उसको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी पर्वत की बात करें, पूछा जाता है नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, दोदा बेटा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, दामोदर घाटी निगम कब स्थापित हुई थी? तो यहाँ पे तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1948 में दामोदर घाटी निगम स्थापित हुई थी, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? चलिए आप सभी चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और ये प्रश्न CSBC द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, बरौनी में है। और बरौनी तेल शोधक कारखाना की स्थापना कब होती है? तो 1964 में। इसे भी ध्यान रखना है। आगे देखिए, एस्किमो निवासी है। चलिए आप सभी 5 के लिए आंसर बताएंगे, एस्किमो कहाँ के निवासी है? तो दोस्तों यहाँ पे 5वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, एस्किमो निवासी है कनाडा के। यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है कनाडा, ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइए, कनाडा की राजधानी कहाँ पर है? अगला प्रश्न है, संसार की छत किसे कहते हैं? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे, संसार की छत किसे कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे छठे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, पामीर की पठार को संसार की छत कहा जाता है, ध्यान रखना है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। हमने आपको पहले भी बताया था, गुरु शिखर ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? चलिए आप सभी 7 के लिए आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, यक्षगान। ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। निम्नलिखित में से क्या है जो उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट
और उच्चतम सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकार के अधीन आता है। तो याद रखिएगा ये है मूल अधिकारों का संरक्षण। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। मूल अधिकारों का हनन होने पर आप लोग आर्टिकल 32 के तहत याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले कितने थे? तो 7 थे, लेकिन अभी कितना है? तो 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है? तो भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 याद रखना है। कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? और दोस्तों प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका रिवीजन भी होगा। तो कौन सा खनिज एल्युमिनियम का अयस्क है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है बॉक्साइट। ये एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो ध्यान दीजिए जिन संसाधनों का प्रयोग हम लोग बार बार निरंतर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं नवीकरणीय। यहाँ पे डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। याद रखेंगे। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? चलिए आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखना है सही जवाब है डी ऑप्शन कार्टोग्राफी। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो कार्टोग्राफी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए आप सभी 12 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। एडीबी का मुख्यालय पूछा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में। याद रखिएगा। और एक आसियान का पूछा जाता है तो आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता में। WB वर्ल्ड बैंक का कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी में है। IMF का कहाँ है? तो इसका भी वाशिंगटन डीसी में है। और WTO WHO इन सभी का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चलिए आप सभी 13 के लिए आंसर बताइए। और दोस्तों आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? याद रखिएगा भागीरथी नदी पर। टिहरी बांध किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। आगे देखिए मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? चलिए आप सभी 14 के लिए आंसर बताइए। मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं लाल बहादुर शास्त्री। और देखिए लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। याद रखेंगे। शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी थी। चलिए आप सभी 15 के लिए आंसर बताएंगे। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में है। तो फिलहाल यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? शेरशाह को शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद नूहानी ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है।
चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? चलिए आप सभी 17 के लिए आंसर बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे जल्दीबाजी में आंसर ऑप्शन ए बताएंगे 9 जनवरी, जो कि बिल्कुल गलत है। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है और 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, याद रखेंगे। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? चलिए आप सभी 18 के लिए आंसर बताएंगे। लोसुंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? तो दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में स्थित है, याद रखेंगे। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? चलिए आप सभी 19 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए, बैडमिंटन, याद रखेंगे। योनेक्स कप का संबंध है बैडमिंटन खेल से। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? चलिए आप सभी 20 के लिए आंसर कीजिए। सूरज ताल झील किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश में है सूरज ताल झील। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए? चलिए आप सभी 21 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और इस प्रश्न को अभी याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जो वन क्षेत्र का प्रतिशत है ये 33.33% होने चाहिए, याद रखिएगा। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर कीजिए। ये करंट अफेयर्स के प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हमने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बताया था क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा बना है। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन क्या बता रहे हैं, ए, उनका बिल्कुल सही जवाब है केरल हाई कोर्ट। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से कितने प्रतिनिधित्व किया था? यहाँ पे किसने होगा? यानी कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 में आयोजन हुआ था, कहाँ पर? फिजी में। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुवा, इसे भी ध्यान रखेंगे। फिजी की राजधानी कहाँ है? सुवा। तो आपको बताना है इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो याद रखिएगा भारत के जो विदेश मंत्री है कौन है? तो याद रखिएगा एस जयशंकर, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? चलिए आप सभी 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑपरेशन दोस्त, याद रखेंगे। ये करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? चलिए आप सभी 25 के लिए आंसर बताएंगे। दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो याद रखिएगा पहला। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो लैक्टोमीटर से। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? चलिए आप सभी 26 के लिए आंसर बताएंगे। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है?
तो याद रखिएगा सही आंसर है ऑप्शन ए सलमान रुश्दी। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? चलिए आप सभी 27 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा ये बिहार के गया जिले में स्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए आप सभी 28 के लिए आंसर बताएंगे। बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? चलिए आप सभी 29 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो याद रखिएगा आचार्य विनोबा भावे ने। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, आचार्य विनोबा भावे ने। जयप्रकाश नारायण को याद रखना है, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था और जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों याद कर लीजिए सत्ता का केंद्रीकरण ये संघवाद की विशेषता नहीं है, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बताया है। अभी वर्तमान समय में भारत के टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य है? अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, जम्मू कश्मीर में नहीं है और ऐसे भी ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। रेगुर किसका नाम है? बहुत ही आसान प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। रेगुर किसका नाम है? तो देखिए रेगुर जो है ये एक मिट्टी है और कौन सी मिट्टी है? तो याद रखिएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती होती है। ध्यान रखेंगे किसकी खेती? कपास की खेती। और कपास की खेती सर्वाधिक कहाँ? तो गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में। जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो भारत में सबसे अधिक विस्तार इसी जलोढ़ मिट्टी का है। पिग्मी कहाँ के निवासी है? चलिए 33 के लिए आंसर बताएंगे। पिग्मी कहाँ के निवासी है? तो ध्यान दीजिए पिग्मी जो है ये कांगो बेसिन में पाया जाता है और ये कहाँ के निवासी है? तो याद रखिएगा अफ्रीका। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है अफ्रीका। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? दोस्तों आपको ध्यान रखना है प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है और इसे कब छोड़ा गया? तो यहाँ पे 34 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया आर्यभट्ट को, ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? चलिए आप सभी 35 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा वायुमंडल कहा जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है वायुमंडल। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताइए फटाफट से। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जो ही बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है भारत में नोट निर्गमन प्रणाली।
भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अभी हमने आपको बताया था मौलिक अधिकारों के बारे में। देखिए टोटल 6 मौलिक अधिकार है और इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है और इसे रखा गया है भाग 3 में। और अनुच्छेद की बात करें तो 12 से लेकर 35। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चलिए आप सभी 38 के लिए आंसर बताएंगे। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ध्यान रखेंगे। भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो DY चंद्रचूड़। याद रखेंगे कौन है? DY चंद्रचूड़। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। निम्नलिखित देशों में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? तो इन चारों देशों में से है स्विट्जरलैंड में। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा बर्न। पदार्थ का जड़त्व उसकी किस भौतिक राशि का माप बताता है? चलिए आप सभी 40 के लिए आंसर बताएंगे। पदार्थ का जड़त्व उसके किस भौतिक राशि का माप बताता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान। यहाँ पे ऑप्शन सी जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है द्रव्यमान। पदार्थ का संवेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चलिए आप सभी 41 के लिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो देखिए गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²। मान लेते हैं प्रारंभ में गतिज ऊर्जा है 12mv²। अब बोला गया है पदार्थ का जो संवेग है दोगुना करेंगे, यानी कि पहले वेग था v, दोगुना करेंगे तो क्या होगा 2v। तो अब देखिए यहाँ पे v के स्थान पर हम क्या रखेंगे 2v, तो 12m और यहाँ पे v है तो यहाँ पे रखते हैं 2v इसका स्क्वायर। अब देखिए 12m और 12m को हटा दीजिए तो यहाँ पे क्या बच गया v² और यहाँ पे देखिए 4v²। तो देखिए जब किसी भी पदार्थ का संवेग दोगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा देखिए यहाँ पे 4 गुना बढ़ेगी। तो याद रखिएगा ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? चलिए आप सभी 42 के लिए आंसर बताएंगे। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा निष्क्रिय गैस। शून्य समूह में रखे गए तत्व को निष्क्रिय गैस कहा जाता है। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? याद रखिएगा रामचंद्र पौडेल। यहाँ पे ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। रबी फसल की बुआई की जाती है। चलिए आप सभी 44 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। रबी फसल की बुआई की जाती है तो याद रखिएगा अक्टूबर नवंबर। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गन्ना उत्पादन में पूछा गया था आपके एग्जाम में तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में मध्य प्रदेश और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? तो दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है, याद रखिएगा। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है किस मानसून से? तो दोस्तों ध्यान दीजिए भारत के उत्तरी मैदानों में
शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखिएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। कॉफ़ी पोर्ट यानी पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह। कॉफ़ी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस बंदरगाह को। याद रखिएगा सेंटोस बंदरगाह को जाना जाता है। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? और दोस्तों जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करें। तो नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आखिरी प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। देखिए लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवरत्ती। और द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, यानी कि लक्षद्वीप जो बना हुआ है प्रवाल द्वारा। यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए प्रवाल भित्ति। याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।